नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका चैप्टर क्या है विलयन। अध्याय 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विलयन, और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विलयन के अंतर्गत विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाइयां हैं। व्यक्त करने के लिए हम किन किन इकाइयों का यूज करते हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फिर प्रतिशतता, परसेंटेज। तो इसके आगे आज हमारा टॉपिक है, उसी में हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है जो इकाइयां हैं मोल प्रभाज, फॉर्मलता और पीपीएम। तो आप हेडिंग डालेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा है मोल प्रभाज, इसे हम मोल अंश भी कहते हैं। लिखेंगे बेटा मोल प्रभाज, इसे हम क्या कहते हैं, मोल अंश। इसे हम दर्शाते हैं x से, x, ठीक है। तो जो मोल प्रभाज है, हम जानते हैं जो विलयन है उसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं, है ना। तो जो मोल प्रभाज निकाला जाता है वो किसी या तो विलेय का निकालते हैं या विलायक का। मीन्स विलयन में उपस्थित जो घटक है उन घटकों के मोलों की संख्या एवं जो विलयन में उपस्थित कुल घटक है उनके मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो कहलाता है मोल प्रभाज। मीन्स यहाँ पर कहा जाता है कि मोल प्रभाज अगर x है तो x इज इक्वल टू, या मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलयन में घटक या अवयव लिख सकते हैं, अवयव के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, इसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। अब यहाँ पर जो मोलों की संख्या है वो वास्तव में क्या होती है, तो यहाँ पर आप अलग से लिख सकते हैं मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है, किसी विलेय के मोलों की संख्या हम निकालते हैं ना, तो विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। तो जब भी हमको मोलों की संख्या निकालना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मोलों की संख्या नहीं रहती है, नंबर ऑफ मोल ना देके द्रव्यमान दिया जाता है। तो द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन जो अणुभार है वो निश्चित होता है। तो आपको द्रव्यमान डिवाइडेड बाय अणुभार करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलों की संख्या, या नंबर ऑफ मोल के लिए हम n इज इक्वल टू लिखते हैं W/m, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। अब क्योंकि हमको फॉर्मूले बनाना है तो हमारे पास अवयव के मोलों की संख्या है। अवयव मीन्स या तो वो विलेय होगा या तो वो विलायक होगा। तो यहाँ पर ये जो विलेय और विलायक है उसमें हमारे पास, जैसे हमने सबसे पहले लिखा, हमारे पास है विलायक, विलायक का मोल प्रभाज। फर्स्ट आप लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा XA, है ना। ये X क्या है, मोल प्रभाज, और विलायक के लिए लिखेंगे तो क्या हो गया, XA इज इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या। मीन्स कौन सा अवयव है हमारे पास, विलायक है, तो विलायक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। अब इसका जब हम फॉर्मूला बनाएंगे XA, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA विलायक के लिए हम क्या लिखेंगे, XA इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या मीन्स Na, और यहाँ पर विलयन में क्या है, Na प्लस Nb, मतलब जो विलयन है उसमें विलायक भी है और विलेय भी है, तो Na प्लस Nb। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, विलायक के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, विलेय है, तो विलेय का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं। विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हम XB से दर्शाते हैं, XB विलेय के लिए, XA विलायक के लिए। फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो अब इसको जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, XB
इज इक्वल टू, ऊपर अब Na की जगह क्या आ जाएगा, Na क्या था, विलायक के मोलों की संख्या, हमको क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। ये तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, क्योंकि हमको मोल प्रभाज निकालना रहता है, तो मोल प्रभाज में हमको ये बनना चाहिए कि विलायक का निकालना है तो ये फॉर्मूला है, विलेय का निकालना है तो ये है। आपके पास जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्वेश्चन में जैसे लिखा रहता है 2 ग्राम, हमारे पास है जैसे 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलेय है, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलेय है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या निकालिए, तो ये जो 2 ग्राम है ना, तो 2 ग्राम मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हमको निकालना, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या हम द्रव्यमान बटे अणुभार से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हम आगे कुछ वीडियो में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, तो अभी तो फिलहाल आप इसे नोट करें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया मोल प्रभाज। फिर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो विलयन है, विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सब के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, योग 1 होता है, मीन्स यहाँ पर XA प्लस XB, इन सबके मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे जाके पड़ेगी। आप ध्यान रखेंगे विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सबके घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, इकाई होता है, ठीक है। तो इसे भी आप इसी के साथ लिख लें। तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, नोट कर लिया आपने, क्या था ये पहला वाला मोल प्रभाज। सेकेंड हमारे पास है फॉर्मलता, हेडिंग डाल लेंगे आप, फॉर्मलता। फॉर्मलता, यहाँ पर फॉर्मलता का मतलब होता है, आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे मैंने क्या लिखा, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है, और इसे हम F से दर्शाते हैं, फॉर्मलता F से डिनोट करते हैं। तो जो फॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाता है, अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय के, लिखते जाएंगे आप, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब इसी को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो जो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है ये, है ना, तो ये जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान है इसको हम फॉर्मूला को हम F से दर्शाते हैं ना, इसका अर्थ होता है विलेय का अणुभार, इसको हम लिखते हैं WB अपॉन FM इनटू विलियन का जो लीटर में आयतन है उसको हम मिलीलीटर में बदलते हैं, तो 1000 अपॉन क्या हो जाता है V, ये हम पहले से करते आ रहे हैं। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है फॉर्मलता का। अब यहाँ पर ये जो WB है वो क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। फिर यहाँ पर जो FM है, FM क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। और V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में विलियन का आयतन, विलियन का ये है ना, विलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये आप अगर ये तीनों वैल्यू पुट अप है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मलता का मान निकाल सकते हो। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड फॉर्मलता, नोट करें आप इसे, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास है PPM, PPM पार्ट्स पर मिलियन, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं आप, थर्ड हम लिख लेंगे PPM, इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। सांद्रता है, वास्तव में ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में विलेय की सांद्रता हम निकाल रहे हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन, तो यहाँ पर कहा जाता है विलियन के 10 लाख भाग में, विलियन के 10 लाख भाग, जिसको हम लिखते हैं 10 to power 6, विलियन के 10 लाख
10 लाख भाग में विलेय के विलेय के भागों की संख्या, भाग की संख्या जो है या मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन, विलियन के। आप तो इसकी परिभाषा पहले नोट कर लें। विलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित, 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। और यदि हमारे पास जो विलियन है वो ग्राम में है, तो ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम में हम लिखते हैं 10⁶ भाग द्रव्यमान में उपस्थित, है ना, कि हमारे पास द्रव्यमान है, तो विलियन के 10⁶ भाग द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान की जो मात्रा है, विलेय के द्रव्यमान की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन या की सांद्रता कहलाती है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ppm से दर्शाते हैं। ppm, तो यहाँ पे जो ppm हो जाता है इसका सूत्र हम बनाएंगे, ppm = विलेय का ग्राम द्रव्यमान, विलेय का ग्राम द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलियन का ग्राम द्रव्यमान, विलियन का ग्राम द्रव्यमान, है ना। कि हम फॉर्मूला किस हिसाब से बना रहे हैं आप देखेंगे। अगर हमारे पास जो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना, तो विलेय का ग्राम द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलियन का ग्राम द्रव्यमान इनटू 10⁶, 10⁶ भाग में उपस्थित जो विलेय की मात्रा है वो क्या कहलाती है, ppm या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। तो ये आप जो 1 ppm का मान भी लिख सकते हैं, 1 ppm = 1 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पर 1 ppm = 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो आप इसे नोट कर लें पहले। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप 10⁶ का ध्यान रखेंगे, क्या है ये, है ना। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, मोल प्रभाज, फॉर्मलता और ppm। इसके पहले हमने जो पढ़े नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता, आप उसको भी ध्यान से पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाएं। थैंक यू।